अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आज का जो वीडियो है वो है मैरिज मैनिफेस्टेशन पे। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे इस बारे में, तो मुझे लगा कि बजाय इसके कि सबको अलग अलग से आंसर दूं और यहाँ पे मैं डिटेल वीडियो बना लेती हूँ। एक्चुअली लॉ ऑफ अजम्पशन तकरीबन हर चीज़ के लिए सेम रूल रखता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि कैसे इसको किया जा सकता है, ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। तो अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि परेशान लोगों की मदद हो सके और उनको इस लॉ का पता चले जिस तरह से आपको पता चला है। और कमेंट किया कीजिए ताकि एक दूसरे की जर्नी का हम लोगों को अंदाज़ा हो और मोटिवेशन मिले। इसके बाद फिर लाइक किया कीजिए, क्योंकि मेरी भी मोटिवेशन मेरे ख्याल से ज़रूरी होगी। और इसके बाद आपको एक न्यूज़ भी देनी है। एक तो हाँ, ये कि अगर आपको कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, किसी किस्म का क्वेश्चन करना हो, तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आके आप मुझे फॉलो कीजिए और मुझसे रब्ता कीजिए, तो मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। दूसरे पेड कोचिंग स्टार्ट हो गई है लोगों के कहने पर बहुत ज़्यादा, कि जो लोग अपने आप पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वक्त को, मनी को, और जो चाहते हैं, सीरियस हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं, जो स्टक हैं ख़ास तौर पे। इसके अलावा एक और अच्छी खबर है आपके लिए कि एसपी मैनिफेस्टेशन के लिए मैं एक ऑडियो बुक डिटेल के साथ तैयार कर रही हूँ। मैं उस पर काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ उस पर, और मुझे श्योरिटी है कि जो लोग कोचिंग नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या अपने टाइमिंग की वजह से वो ज़्यादा बिजी हैं, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो फिर ये बुक जो है ये फाइनल सोल्यूशन होगी। ये आपकी तमाम सवालों का, आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आएगी, और ये फाइनल सोल्यूशन होगी आपकी परेशानी का, और इंशाल्लाह ताला से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। तो इस पे मैंने काफ़ी ये डिटेल के साथ इसको रेडी कर रही हूँ। मैं इस पर बहुत बारीकी से काम कर रही हूँ, बहुत डिटेल के साथ काम कर रही हूँ, ताकि इजीली जितना भी मतलब जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है, मैं आपके लिए इसको एसपी मैनिफेस्टेशन को आसान कर दूँ। तो बहुत जल्द वो आने वाली है और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस होगी उसकी। तो जब वो आएगी, जब वो रेडी हो जाएगी, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। तो आते हैं गाइस अपने टॉपिक की तरफ कि एसपी के साथ मैरिज को किस तरह से मैनिफेस्ट किया जा सकता है। तो गाइस, लॉ ऑफ अजम्पशन जो इसकी टीचिंग्स को जिन्होंने पढ़ा है या सुना है या वीडियोस देखी हैं, ज़रूर उनको इस बात का भी पता होगा कि ये नेविल गोडार्ड जो है उनकी टीचिंग्स हैं। ये उन्होंने डिस्कवर किया है इस लॉ को बेसिकली, और वहाँ से ये आगे चला है। और बहुत सारे अब तो लॉ ऑफ अजम्पशन के कोच, टीचर्स, और इसके बाद मतलब कितनी बुक्स आई, कितने लोगों की हेल्प हुई, 1000 के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोगों की हेल्प हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नेविल गोडार्ड ने किस तरह से अपने एसपी के साथ मैरिज को मैनिफेस्ट किया था। जी हाँ गाइस, आपको अगर नेविल गोडार्ड के बारे में पता है तो आपने ज़रूर इस बारे में भी आप जानते होंगे, या जो लोग नहीं जानते हैं उनको आज मैं बता रही हूँ कि उन्होंने भी अपने एसपी के साथ मैरिज को मैनिफेस्ट किया था। उनकी पहली शादी तो कोई बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, कोई आई थिंक बिल्कुल अर्ली एज में, और उनके साथ नहीं बनी और वो अलग हो गए, वो कहीं और चले गए। नेविल गोडार्ड मतलब किसी दूसरी सिटी चले गए, और वहाँ पे वो काफ़ी अरसा रहे, और मतलब तकरीबन आई थिंक 12-13 साल के अरसे के बाद कहीं पे उनको जाकर एक ऐसा पर्सन दिखा कि जो इनको लगा कि वो इनका अच्छा लाइफ पार्टनर साबित हो सकता है, और मतलब टोटली आइडियल पर्सन है वो उनका। और जब वो उनको मिली तो नेविल गोडार्ड को ज़ाहिर बात है ये टेंशन थी कि मतलब अभी तक उनकी पिछली जो वाइफ थी उनसे डिवोर्स नहीं हुई थी। जब तक डिवोर्स ना हो जाए, वहाँ पे लॉ था कि मतलब दूसरी शादी नहीं की जा सकती है, मतलब दूसरी शादी की ही नहीं जा सकती है। तो इसके लिए उनको डिवोर्स देना बहुत ज़रूरी थी, और वो नहीं जानते थे कि वो अब इस वक्त कहाँ पे हैं। मतलब वो उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, या कुछ इस तरह से था कि बिल्कुल डिस्कनेक्ट थे आपस में इतने अरसे से, तो वो नहीं जानते थे कि वो किधर हैं। तो नेविल गोडार्ड को क्योंकि इस लॉ का पता था, तो उन्होंने इस लॉ को अप्लाई करने का सोचा। तो फिर उन्होंने मतलब विश फुलफिल्ड स्टेट में रहना शुरू कर दिया कि उनकी शादी ऑलरेडी इस पर्सन से हो चुकी है जिनको उन्होंने देखा था, जिनसे वो मिले थे।
तो नेविल गोदार बताते हैं कि वो इसी तरह से एज्यूम करते रहे, परसिस्ट करते रहे, विश फुलफिल्ड स्टेट में रहे और ये फील करते रहे कि उनकी शादी ऑलरेडी उनके साथ हो चुकी है अपने एसपी के साथ। तो एक दिन एक लेटर आता है कोर्ट की तरफ से उनको, और नेविल गोदार जो है वो जब उस मुकर्रर डेट पे पहुंचते हैं वहाँ पे, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे उनकी वो साहबका वाइफ थी जो किसी क्राइम की, किसी छोटे मोटे क्राइम की बिना पर वहाँ पर मौजूद थी। तो इनको मतलब क्योंकि वो इनकी ऑलरेडी वाइफ थी तो इनको वहाँ पे आना पड़ा और इनको कुछ इस तरह की कोई गारंटी वगैरह देनी पड़ी। अब इतना लंबा चौड़ा मुझे याद नहीं है, मैंने काफ़ी अर्सा पहले ये वाक़या पढ़ा था। तो मतलब होता ये है कि वो उनकी कुछ हेल्प करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो वो साहबका वाइफ है वो थोड़ी इम्प्रेस होती हैं कि इन्होंने उनकी हेल्प की है और उनकी इस परेशानी को हल किया है। और फिर वो उनको बोलती हैं कि अगर आप चाहो तो आप मुझसे डिवोर्स ले सकते हो, क्योंकि मतलब हम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। तो ये अच्छी बात होगी कि मतलब एक दूसरे को इस तरह से लटकता हुआ रहने की बजाय हम दोनों कुछ डिसाइड कर लें। तो नेविल गोदार तो ज़ाहिर बात है यही चाहते थे। तो इस वजह से उनका ये जो मामला है ये सॉल्व हुआ। उनका मैनिफेस्टेशन किस तरीके से बिना उंगली उठाए उन तक पहुंचा गाइस, कि वो तो सिर्फ एज्यूम कर रहे थे, परसिस्ट कर रहे थे, उन्होंने और कुछ नहीं किया। अपनी पुरानी वाइफ को रब्ता करने की कोशिश नहीं की है, अपनी अपनी एसपी को जिनके साथ वो शादी करना चाहते थे उनको किसी किस्म का कायल करने की कोशिश नहीं की है। तो ये सब कुछ उनका कितना स्मूथली हुआ सिर्फ विश फुलफिल्ड स्टेट में रहने की वजह से। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं एक्शन भी ज़रूरी है, उनके लिए नेविल गोदार को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक्शन जहाँ पर आप प्रोग्रामिंग अपनी कर रहे होते हो और आपको कुछ अचानक से आइडियाज़ आ जाते हैं, वो अगर आपको फोर्सफुली वो आपको मतलब करने पड़ते हैं कि ये आइडिया है और ये मुझे करना है, तो वो आप उसको इंस्पायर्ड एक्शन कह सकते हैं। अदरवाइज़ एक्शन की ज़रूरत नहीं है गाइस, मोस्टली एक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। और चीज़ें जो हैं वो एक मैरिज या एसपी नहीं, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेविल गोदार की लाइफ के इतने ज़्यादा वाक़यात हैं जहाँ पे आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने फ्री टिकट किए, मैनिफेस्ट किए, किस तरह से उन्होंने मतलब बिज़नेस क्लास को मैनिफेस्ट किया जब वो जा रहे थे अपने दूसरी सिटी में या आई थिंक कंट्री में। बट एनीवेज मतलब बताने का मतलब ये है कि सब कुछ पॉसिबल होता है, सब कुछ इजी होता है। सिर्फ अगर कमी है तो हमारे अंदर यकीन की कमी है गाइस। हम लोग परसिस्ट करने में कमी करते हैं, हम लोग डाउट करते हैं, हम 3D पे फोकस करते हैं, हमारी अवेयरनेस बहुत छोटी है। जैसे वो कुएं के मेंढक मतलब कुएं के अंदर ही गोल गोल फिरते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग ना मतलब इस चीज़ को समझते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मतलब हर चीज़ को लॉजिकली बोलना, हर चीज़ को लॉजिकली। लेकिन आपने ये देखा होगा कि दुनिया, ये कायनात, ये यूनिवर्स ये लॉजिकली चीज़ों पर नहीं बेस करती है। आपने देखा होगा कि कितना डिफरेंस है, कितना हमारी लॉजिक से हट कर चीज़ें हैं और होती हैं, लाइफ में भी होती हैं। तो मैरिज अगर आपको अपने एसपी से मैनिफेस्ट करनी है गाइस, तो या मतलब ये उन लोगों के लिए भी है जो किसी वजह से सेपरेशन होगी और दोबारा से वापसी चाहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी है कि आप जस्ट अपने आप को प्रोग्राम करें उस पर्सन के हवाले से, अपने बिलीव्स पे काम करें, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करें, देखिए कि कहाँ पे कमी है, किस वजह से आप मतलब पहले वो रीज़न ढूंढें कि किस रीज़न की बिना पर आप कहते हो कि आपका एसपी आपका नहीं हो सकता है, आपकी शादी उससे नहीं हो सकती है। क्या वजह है, क्या रीज़न क्या है? आप कास्ट को बीच में ले आओगे, आप एज को बीच में ले आओगे, आप ये देखोगे कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आप ये देखोगे कि मतलब फ़िलहाल जो है एसपी है उसका कोई मूड नहीं है, मतलब उसका इधर ध्यान नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। गाइस जो मर्जी हो जाए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन योर रियलिटी। मतलब आप अगर अपनी रियलिटी के बॉस हो, मैं गॉड नहीं कहती हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है उससे, तो मैं बॉस कहती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यही होता है कि एक है जिसने क्रिएट किया है, एक पावर है ऊपर और हम उसके मतलब बनाई हुई मखलूक ही हैं और हम लोग जो हैं वो उसने हमें पावर दी हुई है। उसने एक अब क्या कह लें कि एक एंटीना है जहाँ से हम लोग सिग्नल्स ले रहे हैं, तो समझो उसी से सिग्नल हम ले रहे हैं और हमारे अंदर वो पावर है जो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है लाइफ में। और हमारी वाकई हमारी अपनी रियलिटी के हम बॉस हैं और उसने हमें बॉस बनाया हुआ है। तो फिर गाइस किस बात की टेंशन है, किस बात की परेशानी है? मतलब मैं समझ सकती हूँ समटाइम्स कुछ ट्रामाज ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में
जो आपको दुखी करती हैं, हर्ट करती हैं और कुछ ऐसा बिलीव क्रिएट कर देती हैं आपके अंदर कि मतलब आपको नहीं यकीन आता कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग करें खुद की, चाहे आप लिख के करें, चाहे आप बोल के करें, चाहे आप विजुलाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा विजुलाइज करें। तो एक टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होती है ना, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन जब हो जाती है तो एक टाइम आता है कि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो बीच में रोड़े नहीं अटकाता, ब्लॉक्स नहीं डालता और मतलब आप इजीली इस चीज़ को फिर मैनिफेस्ट कर पाओगे गाइस। और मतलब डिसाइड कर लो, आज से ही डिसाइड कर लो कि मैं बॉस हूँ अपनी रियलिटी का या अपनी रियलिटी की। ठीक है, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि जो मुझे चाहिए वो ऑलरेडी मेरा है और उसको दुनिया की कोई पावर नहीं छीन सकती मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। तो गाइस ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है, कौन सा कॉन्फिडेंस चाहिए? ये वाला नहीं कि ये हो तो जाएगा ना, मतलब सारी बात एक दफ़ा समझा दो पीछे से पलट के। आप जब पूछते हो कि ये हो तो जाएगा ना, तो फिर बंदा टकरे ना मारेगा इस, तो क्या करे। तो ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 डिसाइड कर लीजिए कि ये चीज़ मेरी है, चाहे 3D बिल्कुल उसके अपोजिट है, चाहे वो ब्लॉक हुए, आप ब्लॉक हुए हुए हो, चाहे आपका एसपी जो है वो कहीं थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, चाहे उसकी अम्मी नहीं मान रही, चाहे उसके अब्बू नहीं मान रहे, ये सब ड्रामा है, ये सब उसको क्या कह सकते हैं, इल्यूजन है। ठीक है गाइस, तो ये सब आपकी पास्ट थॉट्स का क्रिएशन है, आपके बिलीव्स आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अपने आप पर काम कीजिए, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, कहिए कि मैं डिजर्विंग हूँ, मैं काबिल हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी रियलिटी की बॉस हूँ, मैं अपनी रियलिटी का बॉस हूँ। तो ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है गाइस, इस तरह से ही, इस कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, बोलो जो भी हो, जो भी दिख रहा है, आई डोंट केयर, जो भी दिख रहा है मुझे कोई परवाह नहीं है, होना वो ये जो मैं चाहता या चाहती। बस करना ये है कि जो खुशी आपको उसके साथ शादी के बाद फील करनी है वो आप पहले फील कीजिए। खुद को बताइए कि समझो कि वो हो गई, शादी हो गई, अब मुझे कैसा फील हो रहा है। खुद को बार बार बताइए बिलफर्ज ये शादी हो चुकी है। अपने आप को उस स्टेट में लेके आइए, बार बार घसीट के लाइए। 3D में परसिस्ट करना बंद कीजिए और 4D में परसिस्ट कीजिए गाइस। सो इस खुशी में रहिए, इस अपनी विश फुलफिल्ड स्टेट में रहिए, विजुलाइज करते रहिए अपनी शादी के बाद की लाइफ को, या फिर अपनी इसको शादी के दिन को, वेडिंग सीन कोई क्रिएट कर लीजिए 30 मिनट से लेके 1 मिनट के दरमियान का, और उसको लूप पर चलाइए। अगर सेट्स करना चाहते हैं, सेट्स भी मैंने वैसे तो वीडियोस नहीं बनाई हैं, लेकिन क्योंकि मैंने खुद भी इतना ज़्यादा उसको अप्लाई नहीं किया है। लेकिन वही बात, हर पर्सन डिफरेंट होता है, हर पर्सन के लिए डिफरेंट चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो पहले आप आजमाइए गाइस कि आप पे कौन सी चीज़ वर्क करती है, किसी छोटी मोटी चीज़ को मैनिफेस्ट करके, और इसके बाद फिर आप आइए अपने मैरिज मैनिफेस्टेशन पे, और उसके लिए वही टेक्निक अप्लाई कीजिए जो आपने उस छोटी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए की थी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी गाइस। इससे ज़्यादा अगर आपको समझना है तो फ्री गाइडेंस के लिए इंस्टाग्राम और पेड कोचिंग के लिए आप आ जाइएगा मेरे व्हाट्सएप पे, नहीं तो फिर कुछ अरसा वेट कीजिए। और मैरिज मैनिफेस्टेशन पे एक मज़े की ज़बरदस्त सी ऑडियो बुक आने वाली है गाइस। तो मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ समथिंग को डीपली स्टडी किया है गाइस, और अपनी लाइफ को इस पर अप्लाई किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। मैंने लॉ ऑफ असम्पशन को अपनी फेवर में यूज़ किया है, और कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती हूँ कि ये वर्क करता है। और कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग तो एक फ़न है गाइस, फ़न की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।